चलो जी, तो अब हम लोग क्लास 9th का जो हमारा फिजिक्स है उसका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मोशन। ठीक है, और सबसे पहले हम समझते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन इट मींस समथिंग is moving its location keep changing compared to something that stays still like a tree। बोलता है मोशन मतलब क्या, मोशन मतलब किसी भी चीज की मूवमेंट, कोई चीज जो क्या कर रही हो, अपनी लोकेशन को चेंज कर रही हो टाइम टू टाइम। कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे हो और वो टाइम टू टाइम अपनी लोकेशन को चेंज करती जा रही हो, दैट इज मोशन। जैसे ट्री है, ट्री एक अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, भले ही वो थोड़ा मूव कर रहा है, पत्ते वत्ते हवा हवा से हिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो मोशन में नहीं दिखाई देता आपको कभी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार मूव कर रही है बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कंपेयर टू हाउस एंड ट्रीज, दे आर स्टिल नॉट मूविंग, हेंस दे आर टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लो आप हो, या मान लो क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक घर के कंपैरिजन में, ट्री के पेड़ के कंपैरिजन में आप क्या देख रहे हो, गाड़ी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रही है, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट लिए और उसके कंपैरिजन हम क्या देख रहे हैं, ये यही है और गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, पेड़ भी यही है, घर भी यही है, गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, सो गाड़ी इज इन मोशन। ठीक है ना। तो हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठो, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चल रही है, लेकिन आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको उस गाड़ी के सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। उस गाड़ी में स्टीयरिंग हो गई, या वो जो होता है, या सीट हो गई, या कोई कार्टून आपने रखा हो गाड़ी में, स्माइली बॉल्स ऐसे। अब आप गाड़ी चल रही है, क्या आप अपने पड़ोसी को देख रहे हो, वो आपको मूविंग नजर आ रहा है? नहीं। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, आप अपने आप को देख रहे हो स्टेशनरी पॉइंट, आराम से, स्टेशनरी मतलब स्टॉप, रिलैक्सिंग पॉइंट, और आप अपने पड़ोसी को, गाड़ी में जितने भी जने बैठे हैं, आप उन्हें स्टेशनरी पॉइंट पे देख रहे हो। लेकिन आपको कोई बाहर से देखे तो वो आपको देखेगा कि यार ये तो मूव कर रहा है, गाड़ी के अंदर मूव हो रहा है, गाड़ी मूव हो रही है, उसके अंदर वो बैठा, वो भी मूव हो रहा है। तो चीजों को समझो, बॉडी को आप मोशन में, किसी भी चीज को आप मोशन में कब कहोगे, जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के कंपैरिजन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर जगह से जब आप किसी चीज की मूवमेंट देख रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कंपैरिजन करते हुए विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेशनरी पॉइंट विच इज टेकन एज रेफरेंस, वो कंटिन्यूअसली जो चीज मूव हो रही है वो आपको मोशन नजर आ रही है। ठीक है ना। अगर आप एक सवाल पूछता हूं, आप बताओ, आप बस में बैठे हो, मान लो, आपको क्या लगता है कि आप मोशन में हो या नहीं हो? बस चल रही है, नहीं, गाड़ी एकदम से ब्रेक मारे तो आप आगे क्यों हिल जाते हो या पीछे क्यों हो जाते हो? गाड़ी एकदम से तेज चले तो पीछे हो जाते हैं, वो क्या है? उन सब बातों के सवाल हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, चलो आओ आगे चलो। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक, पहले आप समझ लो बेटा मोशन क्या है। ठीक है ना। तो मोशन क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वो मूव कर रही हो जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। कोई भी चीज आपको मोशन में जब नजर आएगी जब उसकी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होती जाए, लेकिन उसे कंपेयर करा जाए किसी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक सामने कोई चीज रखी हुई है, आप हो, आप स्टेशनरी रुके हुए आराम से, और आप क्या देख रहे हो, आप सामने देख रहे हो एक पर्टिकुलर चीज मूव कर रही है, तो आप कहोगे कि यस दिस पर्टिकुलर चीज इज मोशन। पर्टिकुलर चीज जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये मोशन। लेकिन हम गाड़ी में बैठे हैं और पड़ोसी भी गाड़ी में बैठा है, बाहर का इंसान स्टेशनरी पॉइंट से तो हम दोनों को मोशन में देखेगा, लेकिन हम एक दूसरे को मोशन में नहीं देख पा रहे। कह रहे तू भी यहीं बैठा है, मैं भी यहीं बैठा हूं, मुझे गाड़ी चले जा रही है, रोड आ रहे हैं, रोड जा रहे हैं, सब हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, बड़े ध्यान समझना, बहुत मजा आएगा, बेसिक सी चीज है। आप इस डायग्राम को देख रहे हो बेटा, इस डायग्राम पे फोकस करो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। ये ए पॉइंट है, एक बंदा ए पॉइंट से, मान लो, पहले ध्यान समझना, ए पॉइंट से मान लो बी गया,
फिर बी से कहां गया, सी गया, ठीक है, ए से बी गया और बी से, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, द डिस्टेंस विच इज एक्चुअली कवर्ड इज डिस्टेंस। बट अगर मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, तो कितना चला, आप कहोगे भैया 5 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर, टोटल चला 8 किलोमीटर। लेकिन मान लो मैं कहूं कि अगर आपको ए से सी ही जाना है और डायरेक्ट चले जाओ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दूरी तय करो, ए से बी और बी से सी जरूरी नहीं है, तो आप कहोगे भैया मैं तो सीधा चला जाऊंगा डायरेक्ट, पता चला सीधा 4 है। तो ये जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा फर्क होता है। डिस्टेंस जो एक्चुअल में आप चल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अगर मान लो आपको ए से सी जाना है, तो आप पहले ए से बी गए, फिर बी से सी आए, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आपको पता है ए से बी, बी से सी गए, लेकिन आपको पता है आप डायरेक्ट ए से सी जा सकते हो, अगर आप हल्का सा डायरेक्शन चेंज करो सीधी चले जाओ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना बेटा, डिस्टेंस टोटल लेंथ या पाथ की जो एक्चुअल में आपने ट्रेवल करी है, मैटर नहीं करता कि आप कितना चले हो, कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट उसी का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहला लो। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से यूं ऐसे ऐसे घूम घूम के यहां पहुंचा, दिस इज डिस्टेंस। लेकिन मैं डायरेक्ट सीधा चला जाऊं, डिस्प्लेसमेंट। एक सवाल पूछूं, आप बताना, बताओगी? चलो ठीक। अब आपको तीनों तो नजर आ रहे हैं, है ना, ये तीनों पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब ध्यान सुनना, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, व्हाट इज द डिस्टेंस? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस, डिस्टेंस, ध्यान रखना, डिस्टेंस। तीनों को ऐड ही तो करना है, कितना होगा? 5, फिर 3 और फिर 4, डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाँ, यहां से यहां गया, फिर सी गया, फिर ए आया, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए पे और ए पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? मैं कह रहा हूं, मैं यहां था, चारों कमरे में गया, इस कॉर्नर पे था, इस कमरे से इस कॉर्नर गया 4 मीटर, इस तरफ गया 4 मीटर, इस तरफ गया 4 मीटर, इस तरफ गया 4 मीटर, टोटल कितना? आप बोलोगे भैया 16। लेकिन मैंने कहा अगर मैं यहीं हूं और यहीं आना है घूम के, ये तो डिस्टेंस हो गया। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपको भैया 0, यहीं खड़े रहो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, है ना? जैसे इमेजिन करो, अभी देखो ये वही चीज है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी भाषा को एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है बेटा, इसी भाषा को एक्सप्लेन करा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बल्कि इससे और एक और अच्छी चीज बता दी है। अब देखो डिस्टेंस, ध्यान रखना बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज कहता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने डायरेक्शन ये तो बोला आपको कि डिस्टेंस में एक्चुअली आप जितना चल रहे हो वो मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो इसीलिए बेटा इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, याद रखना। बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी आज के बाद ध्यान रखना, जब भी मैं पूछूं स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ लंबाई नापी, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं आज के बाद कभी भी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में आप दूरी तो नापोगे कितना चला, लेकिन डायरेक्शन के साथ। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डिस्टेंस तो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट होती है। जैसे यहां पर देखो, स्केलर क्वांटिटी, एक कार ने ट्रेवल करा 50 किलोमीटर, किधर ट्रेवल करा इट डज नॉट मैटर, लेकिन देखो 50 किलोमीटर ट्रेवल करा ईस्ट के अंदर और या फिर कोई भी डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं बोलूं 50 किलोमीटर वेस्ट गया, 50 किलोमीटर साउथ गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं 50 किलोमीटर गया, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज विच क्वांटिटी? Scalar quantity, because it has only magnitude. But when I'm talking about displacement, displacement is a vector quantity. Why it is vector quantity? Because it contains magnitude and also direction.
इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर, याद रखना, अगर टोटल डिस्टेंस आप देखो क्या कह रहा है, कह रहे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, वो समझाया था मैंने आपको, पहले 5 फिर 3 फिर 4 आपने टोटल ट्रेवल करा। अगर आप मूव कर रहे हो और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर आप वहीं पे वापस आ रहे हो, बोले डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर आप वहीं से घूम के वहीं आ रहे हो और कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और रिटर्न करता है उसी की स्टार्टिंग पोजीशन में तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं रहेगा। यही वाला एग्जांपल ले लो ना मेरे भाई, समझ लो ना, ये देखो इसको समझो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए, जहां से स्टार्ट करा वहीं आए ना वापस, डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन कंटेन नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें आगे। अच्छा ये देखो, ये तो वही वाला एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी समझ गए हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया, जीरो वाला, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ये वाला सर्कल वाला देखो, अब सर्कल वाला इमेजिन करो, आप एक सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे हो, सर्कुलर ट्रैक पे, और आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, एक पूरा सर्कल जहां से स्टार्ट करा वहीं से, कहता है जहां से आपने स्टार्ट करा वहीं से, तो आपको कहता है कि ट्रैक का रेडियस r है, तो आपको बोलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा चीजें और देता हूं, इसका रेडियस मान लो 7 है, रेडियस इज 7 मीटर, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा एक और सवाल पूछता हूं, ठीक है, एक तो ए पॉइंट से जा रहे हो और ए पॉइंट पे ही आ रहे हो, पहला सवाल। दूसरा पूछूं, ए पॉइंट से मान लो ये बी पॉइंट है, इधर लो, ये लो, मान लो ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए से वापस पूरा ए पे आ रहे हो, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ए से बी जा रहे हो, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो और मैं आपको ओरली समझा देता हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैं बुक वाइज चलता हूं, मैंने तो आपको जो दोनों बताए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले मैं जो इसमें क्वेश्चन है उसको डिस्कस। इसने तो यही बोला है कि भैया हम ए पे हैं और फिर पूरा घूम के ए आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा एंडिंग पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट किसने जीरो सोची थी? हाथ खड़े करो, वेरी गुड। लेकिन डिस्टेंस के लिए अब क्या है, यहां से आप पूरा चल रहे हो, ये 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 चल रहे हो पूरा, तो इसका मतलब ये तो सर्कल की बाउंड्री, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है 2 पाई आर। किसने ये फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर? सिर्फ एक ही जने, और मैंने उसके लिए आपको रेडियस भी बता दिया था, 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7, फिर मल्टीप्लाई में मैंने आपको रेडियस ही बताया था कितना 7, 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 44 हमारा डिस्टेंस आएगा। किसी ने डिस्टेंस 44 निकाला, वेरी गुड, समझ में आया। देखो लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्टेंस तो आप समझ रहे हो कि भैया डिस्टेंस तो पूरा ये होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से बी डायरेक्ट घुस जाओ, मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओगे? नहीं, आप बताओ। बिल्कुल सही। अरे ये रेडियस था ना, तो रेडियस तो 2 होते हैं ना, तो 7 और 7 14 होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट। भाई ये सोचो ना, ये रेडियस कितना होता है? रेडियस तो हाफ होता है ना बेटा, आप तो 2 बार रेडियस ट्रेवल करोगे, 14 आपका डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डिस्टेंस की अगर हम बात करूं तो डिस्टेंस जो हमने 44 निकाला था उसी का क्या कर दो, आधा कर दो, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 22। समझ लो, चलो कोई नहीं बेटा, देखो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूले थे तो फॉर्मूले से अपन हो जाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी कहता है नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द पाथ एन ऑब्जेक्ट डज टेक्स, मतलब मैटर नहीं करता कि एक पाथ कैसा है, अगर वो जिगजैग भी हुआ ना तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। जैसे मैंने मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा मान लो ऐसे 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 ऐसे, ये डिस्टेंस है मेरा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप बोलोगे भैया ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा एक और है, आप देखो मजेदार है, इसको करेंगे है ना।
आओ जी आओ, ये क्वेश्चन पर आते हैं। आपको चित्र दिख रहा है, मैं आंसर नहीं करूंगा आपके सामने वरना आपको दिख जाएगा। आप क्वेश्चन समझ लो, आप ट्राई करो, पहले आपको 4-5 मिनट देते हैं, मुझे उम्मीद है इस बार आप अच्छे से ट्राई कर पाओगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। एक आदमी है, वो ट्रेवल करता है 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ। तो ये आदमी 1.5 मीटर ईस्ट जा रहा है, यानी कि ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से 1.5 मीटर ईस्ट जा रहा है। फिर आपको कहता है कि वो 2 मीटर साउथ जा रहा है। तो देखो पहले देखो, यहाँ अगर एक आदमी खड़ा है तो वो पहले ईस्ट गया, फिर बेटा 2 किलोमीटर साउथ गया, फिर आपसे कह रहा है कि वहां से वो फिर 4.5 मीटर, किलोमीटर बोल दिया मैंने, सॉरी, फिर से 4.5 मीटर ईस्ट जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि टोटल उसने दूरी कितनी तय करी, टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। मुझे उम्मीद है आप इस आंसर को कर पाएंगे। करिए जी। ध्यान रखना, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, एक मिनट रुको, जो भी आप डायग्राम देख रहे हो ये ऑलरेडी ना स्केल का यूज करके बना रखा है। इसको हम सॉल्व करके कर सकते हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको सॉल्व करना पड़ जाए। अगर मैं बात करूं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये ए से डी, ये स्केल से नापा इस बंदे ने, उसने बोला स्केल से नापा है। हमें पता है कि हम ए से पहले बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं और सी से डी जा रहे हैं। डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो पहले ए से बी 1.5, इस 1.5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 में 4.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा 8। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। देखो यही आएगा ना 8 किलोमीटर, 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो क्योंकि ये स्केल वाली डायग्राम है, तो आप स्केल से ए पॉइंट से डायरेक्ट कहां पहुंच रहे हो, डी। डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो विद डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन ए से डी, डायरेक्ट यहीं तो पहुंचोगे। और इसको स्केल से मेजर करा तो कितना आया 6.3। कोई प्रॉब्लम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा अब आता है, अच्छा देखो मोशन भी हम समझ चुके हैं, किसी भी चीज की मूवमेंट आप देखते हो। मोशन 2 टाइप का कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की बात हो रही, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मूविंग एट स्टेडी स्पेस या यूनिफॉर्म मोशन, जब भी एक वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, वो सेम डिस्टेंस तय करेगी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं सामने अपने एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गाड़ी मूव कर रही है, मैंने देखा पहले 0 मीटर से जब मैंने ऑब्जर्व करा उसे, तो गाड़ी ने पहले 1 सेकंड में 4 मीटर मूव करा। फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो अब गाड़ी 8 मीटर मूव कर चुकी है। फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो गाड़ी 8 से 12, 4 मीटर दूरी तय कर ली। फिर मैंने एक और सेकंड बाद देखा, 12 से गाड़ी 16, 16 से 20, 20 से 24। मैंने क्या ऑब्जर्व करा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में जो गाड़ी है वो इक्वल दूरी तय कर रही है, हर बार 4 4 4 4 4। तो ये मोशन तो हो रहा है, बट दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है मान लो, लेकिन डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं हो रहे, या फिर डिस्टेंस तो इक्वल ट्रैवल हो रहे हैं, टाइम का इंटरवल इक्वल नहीं है। मैं समझाता हूं, 1 सेकंड ऑब्जर्व करा 4 मीटर, 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व करा 9 मीटर, तो आप कहोगे भैया पहले में 4 और दूसरे में 5, 4 से 9 पहुंच गया, कितना मीटर ट्रैवल हुआ 5 मीटर। फिर मैंने कहा बेटा 2 से 3 सेकंड के बाद मैंने देखा 11 मीटर पे है, तो 9 से कितना 11 कितना ट्रैवल करा 2। तो यहां पर जो मोशन है वहां पर आप क्या देख रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, टाइम तो 1 सेकंड ट्रैवल हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है दैट इज अनइक्वल। या फिर 4 मीटर ट्रैवल हुआ पहले सेकंड में, अगला 4 मीटर ट्रैवल हुआ 4 सेकंड में, तो पहला सेकंड 4 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड 4 मीटर। तो आप कह रहे भैया ट्रैवल डिस्टेंस तो इक्वल ट्रैवल हो रहा है, बट जो टाइम इंटरवल है दैट इज नॉट सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? मैं जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं जब आपसे पूछूं तो आप क्या कहो, आप कहो कि भैया इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और वहीं मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म, तो आप बोलना भैया
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दोनों में से कोई एक इक्वल और कोई एक अनइक्वल। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बाकी यही इमेजिन कर रहे हैं हम एक कार को 10 मीटर ट्रेवल कर रही है हर सेकंड में, ठीक है ना। बाकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना रखा है और ये ग्राफ समझते हैं। आप एक काम करो, मैं आपको एक डाटा देता हूं, इस डाटा को लिखो कॉपी में। आप एक ऐसे बनाना, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये इस तरीके से बनाना, ठीक है, और यहाँ पे लिखना टाइम और यहाँ लिखना डिस्टेंस, टी और डी लिख लेना। पहला सेकंड 2 मीटर, 1 लिखो, 1 सिर्फ 1 और डिस्टेंस में 2 लिख दो, और फिर उसमें 2 लिखो और उसमें 4 लिखो, उसमें 4, उसमें 3, उसमें 6, उसमें 4, उसमें 8, उसमें 5, उसमें 10 लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब आप क्या करो बेटा, अब एक ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसे एक सिंपल सा ग्राफ बनाओ, और इस तरफ हमेशा ध्यान रखना, इस तरफ हमेशा टाइम दिखाना और इस तरफ आप डिस्टेंस दिखाना, और यहाँ पर उन पॉइंट्स को प्लॉट करो और जो भी लाइन बन रही है वो बनाओ। आ जाओ इधर देखते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लो जब आपने बनाया होगा तो यहाँ पे आपने टाइम में एक एक सेकंड दिया होगा, 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसे ऐसे। और डिस्टेंस आपने दिया होगा, मान लो 2, 4, 6, 8, 10। फिर आपने इन्हें मिलाया होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। फिर आपने इसे ऐसे मिलाया होगा, फिर आपने इसे ऐसे मिलाया होगा, फिर आपने इसे ऐसे मिलाया होगा, और एक जिस भी पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वहां से एक लाइन होती हुई जा रही होगी इस तरीके से, जो आपको नजर कराएगी कि एक मोशन है, जहां पर आप क्या देखोगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जहां पर आप ये देखोगे एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी इस तरीके से, विच शोज यू यूनिफॉर्म मोशन, जो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगी। और वो ये कहेगी कि जो लाइन है यूनिफॉर्म मोशन की वो स्ट्रेट लाइन है, वो ये दिखा रही है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हमें समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या चलता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें बता दी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल टाइम में, समझ लो, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, कहता है थिंक अबाउट ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। एक लंबी सी बिल्डिंग से जब आप ड्रॉप करते हो एक बॉल को, तो इसमें क्या बदलाव आता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप सबसे पहले बॉल फेंकोगे तो वो धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे जितना गिरती जाएगी उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से मैंने फेंकी, उसको 10 सेकंड लगे नीचे गिरने में, तो हो सकता है पहले सेकंड में उसकी जो स्पीड रही है और जो आखिरी के 10वें सेकंड में उसकी जो स्पीड है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को हर एक एक सेकंड में, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड इक्वली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, जो स्पीड आ रही है उसकी, दैट इज अनइक्वल। स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब आप ऊपर किसी चीज़ को हवा में फेंकोगे तो जब तक वो टॉप हाइट तक जा रही है, तो जैसे जैसे आप उसे ऊपर हाइट पे फेंकोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड उसकी कम होगी, है ना। उसमें तो कम होगी, क्योंकि कभी किसी चीज़ को ऊपर हवा में फेंकोगे तो क्या स्पीड बढ़ेगी, वो तो धीरे धीरे ऊपर जाए, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर जाती है, धीरे धीरे एक टाइम बाद स्लो हो जाते, फिर नीचे आनी शुरू हो। तो वही चीज़ we will find that covers unequal distance in equal interval of time। देखो इसी में बता रखा है, ये एग्जांपल के तौर पर कहता है पहले सेकंड में 5 मीटर कवर करा, दूसरे सेकंड में 14 मीटर कवर कर दिया, और अगले तीसरे सेकंड तक तो 24 मीटर कवर कर दिया। इसका मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ता जा रहा है स्पीड, है ना, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर होता जा रहा है। तो आपको बोल रहा है जैसे एक एक सेकंड बढ़ रहा है ग्रेटर डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो इसका मतलब बॉल की स्पीड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है, बट द चेंज इन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। द स्पीड इज नॉट कंसिस्टेंट, है ना। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बनाओगे, करोगे ट्राई,
जैसे मैंने कल आपको समझाया था, एक ऐसे टेबल बनाओ और इस एक टेबल में इस तरफ सेकंड लिखना और इस तरफ स्पीड लिखना, सॉरी डिस्टेंस लिख देना, ठीक है। अपने आप ग्राफ बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप लिखो सबसे पहले सेकंड तो वही 1 से लेकर 5 सेकंड तक लिख दो। डिस्टेंस लिखो, पहले 1 सेकंड में लिखो 2 मीटर, ठीक है। अगले में लिखो 6 मीटर, अगले में लिखो 12 मीटर, और अगले में लिखो 20 मीटर लिखो, चलो 20 मीटर। जब ग्राफ में आप डिस्टेंस वाला बनाओगे ना, ये लंबा वाला देखो इधर ऐसे, इसको 2 के पहाड़े से डिनोट करना, 2 4 6 8 और 20 तक जाना। और टाइम को पता है कैसे जाना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, और गैप बराबर रखना, कोशिश करना, ठीक है। इस वाली चीज को ना कभी भी अंदर मत रखना, ग्राफ के बाहर की साइड रखना। ये मतलब यह नंबरिंग हमें देखो एक बच्चे ने बनाया है, ठीक है, जो हमने डाटा दिया था। अब ध्यान समझो बेटा, ये आप जब देख रहे हो तो ये टाइम इंटरवल है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, टाइम इंटरवल है, टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे। और टाइम बढ़ने के साथ साथ जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ना ये जो ग्राफ बन रहा है ना, वो स्ट्रेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये बात हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल कवर्ड हो रहा है। इसका मतलब हम हर एक एक सेकंड में ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसी वजह से आप देखो हमारा जो ग्राफ है ना वो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो देखो ध्यान से देखना। ऐसा भी हो सकता था कि ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता। इस केस का मतलब समझा सकते हो ऐसा क्यों होता या ऐसा क्या होता। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट इसमें क्या होता, आप चीजों को ऑब्जर्व करो। मान लो यहाँ आपका टाइम होता, ये थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, मान लो ये आपका टाइम होता, ये आपकी दूरी तय होती, फिर आप थोड़ा हद से थोड़ा और ऊपर जा पाते, फिर मान लो ये आपकी दूरी तय होती, फिर मान लो हद से थोड़ा और ऊपर जाते, मान लो तो हद से आपकी ये दूरी तय हो पाती। कहने का मतलब पता है क्या है, उसमें टाइम तो बढ़ता लेकिन दूरी जो है ना पहले के मुकाबले कम बढ़ती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वो भी है। अभी जो मैंने आपको ये डायग्राम भी दिख रही है, जो आप चीज समझ रहे हो, जो रेड कलर से दे रखी है, इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है कि जो डिस्टेंस है वो कवर तो हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा कवर हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। और जो मैं आपको ये वाला ग्राफ बनाता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये वाला, तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो कि किसकी तरफ ये ग्राफ ज्यादा मुड़ रहा है, डिस्टेंस की तरफ या टाइम की तरफ। तो आप कहोगे टाइम की तरफ, इसका मतलब टाइम तो वही है, या फिर टाइम ऐसा समझ लो ज्यादा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब समझ लो ये ग्राफ डिस्टेंस की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा है, टाइम कम चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। और सीधा जा रहा है, तो सीधा जाने का मतलब जैसे इन दोनों को हटाऊं अगर मैं, तो अगर सीधा जा रहा है जैसे इस तरीके से, तो इसका मतलब दोनों की तरफ बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर बराबर से तय हो रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, आगे चलें।